एवरीवन एवरीवन इस सीरीज में हम संविधान के अंतर्गत अनुसूचियां यानी शेड्यूल से रिलेटेड लास्ट सीरीज में जितने भी पीवाईक्यू बच गए थे उसको इस सीरीज में हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यू स्टार्ट करने से पहले हम संविधान के अंतर्गत 12 अनुसूचियों को मद्देनजर देखेंगे। चलिए एवरीवन स्टार्ट किया जाए। प्रथम अनुसूची के अंतर्गत क्या है कि प्रथम अनुसूची जो है उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रीय विस्तार का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची क्या बात करता है हमारा संविधान का? राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सीएजी एवरीवन और साथ साथ लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या उपसभापति, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ठीक है, इन सभी के वेतन या पेंशन के बारे में यह बात करता है, याद रखेंगे। चलिए तीसरी अनुसूची क्या कहता है एवरीवन? तीसरी अनुसूची के अंतर्गत जो है संघ के मंत्री और राज्य के मंत्री, संसद के चुनावी प्रत्याशी और साथ साथ संसद के सदस्य, राज्य विधानमंडल के चुनावी प्रत्याशी और राज्य विधानमंडल के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सीएजी की शपथ की बातें करती है। ठीक है, किसकी हमने आपको बताया? संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री, संसद के चुनावी प्रत्याशी और संसद के सदस्य, साथ साथ विधानमंडल के चुनावी प्रत्याशी और विधानमंडल के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और साथ साथ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि सीएजी। इसका शपथ का वर्णन यह तीसरी अनुसूची के तहत किया जाता है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ का वर्णन। किसका शपथ का वर्णन हमने आपको बताया। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन और भत्ते की बारे में बात, पेंशन और भत्ते की बारे में बात किया गया है। और फर्स्ट अनुसूची में हमने आपको बता ही दिया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की यह बातें करता है। एक बात आप याद रखेंगे एवरीवन, जो एग्जाम में मुख्य तौर पे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का जो शपथ का वर्णन है वह किसके तहत वह शपथ दिलाया जाता है? आर्टिकल 60 के तहत या अनुसूची 3 के तहत? एवरीवन यह बात आप याद रखेंगे कि अनुसूची 3 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। राष्ट्रपति का जो शपथ है वह शपथ आर्टिकल 60 के अंतर्गत, आर्टिकल 60 के अंतर्गत दिलाई जाती है। चौथा अनुसूची क्या कहता है एवरीवन? वह राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में यह बात करता है। ठीक है, पांचवी अनुसूची क्या बात करता है एवरीवन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर भारत के सभी क्षेत्र जहां जनजातीय निवास करते हैं उस क्षेत्र को राष्ट्रपति चाहे तो आरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। एवरीवन, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जनजातीय निवास करते हैं और यह क्षेत्र आरक्षित है, इसीलिए इस क्षेत्र को छोड़कर बाकी अदर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में अगर जनजातीय निवास करते हैं तो उस क्षेत्र को राष्ट्रपति चाहे तो उसे आरक्षित कर सकते हैं। यह बात याद रखेंगे। यह बात कौन से अनुसूची के अंतर्गत है? तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत है। छठी अनुसूची क्या कहता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जो जनजातीय निवास करते हैं उसके प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। यह बात याद रखेंगे। छठे अनुसूची के बाद 7वां अनुसूची क्या है? 7वां अनुसूची में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है। वैसे विषय जो केंद्र के अधीन है उसे संघ सूची में रखा गया है, जो कि टोटल 100 विषय हैं। वैसे विषय जो राज्य सूची के अधीन है वो उसमें टोटल 61 विषय रखा गया है। समवर्ती सूची, वैसे सूची जो राज्य और केंद्र दोनों के संबंध में है, उसमें टोटल 52 विषय रखे गए हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हमारे भारतीय भाषाओं की 22 भाषाओं को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। यह अनुसूची 8 के अंतर्गत है। ठीक है, 22 भाषाएं हमारे अनुसूची 8 के अंतर्गत है। अनुसूची 9 क्या है? अनुसूची 9 भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत है। यह अनुसूची 9 को जो जोड़ा गया था वह प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था।
10वीं अनुसूची दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है। यह जो है 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 11वां अनुसूची क्या कहता है एवरीवन? 11वां अनुसूची पंचायती राज सिस्टम प्रणाली के बारे में बात करता है। ठीक है, पंचायती राज की बात 12 अनुसूची करती है, जिसमें पंचायती राज के अंतर्गत टोटल 29 विषय हैं। इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में मेंशन है और इसमें टोटल 18 विषय हैं। इसे 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए एवरीवन, हमने आपको टोटल 12 अनुसूचियों को मद्देनजर दिखाया है। अब हम पीवाईक्यू की ओर देखेंगे कि हम पीवाईक्यू में किस टाइप के और कैसा क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 और समवर्ती सूची में शामिल है? बताइए एवरीवन, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा एवरीवन? दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार या लोक व्यवस्था? हाँ, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल हुआ कौन सा विषय है? दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया जो है वह जो समवर्ती सूची का यह हिस्सा है। समवर्ती सूची कहने का क्या तात्पर्य हुआ? वैसे विषय जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के फैसले ले सके, वह जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत शामिल है? कौन सा? केंद्र सूची के अंतर्गत, या फिर राज्य सूची के अंतर्गत, या फिर समवर्ती सूची के अंतर्गत, या फिर तीनों में से किसी भी सूची में नहीं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर एवरीवन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची में यह बातें शामिल की गई हैं। ठीक है, विवाह या फिर विवाह विच्छेद या गोद लेने संबंधित जो 7वीं अनुसूची में है वह समवर्ती सूची में यह विषय शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? कौन सी अनुसूची में? 6ठी, 7वीं, 9वीं या 11वीं? एवरीवन, 11वीं अनुसूची में यह सम्मिलित है। ठीक है, टैक्स लगाना या शुल्क लेना यह 7वीं अनुसूची के अंतर्गत यह बातें शामिल है। आप यह याद रखेंगे। ठीक है, 9वीं अनुसूची में क्या है? भू अधिनियम से रिलेटेड यह प्रावधान दिया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती सिस्टम, पंचायती राज। 6ठी अनुसूची क्या है एवरीवन? बताइए। वैसे राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो जनजातीय निवास करते हैं उसके प्रशासन के बारे में प्रावधान 6ठी अनुसूची में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बात करेंगे। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत भूमि सुधार सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या इनमें से कोई नहीं? किसके अधीन आएगा एवरीवन? बताइए किसके अधीन? भूमि जो सुधार है वह किसके अधीन आएगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यह जो भूमि सुधार है वह राज्य सूची के अंतर्गत आएगा, यह राज्य सूची का विषय है। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में यह प्रावधान किया गया था। 9वीं अनुसूची में यह प्रावधान किया गया था। और 9वीं अनुसूची जो है वह कब जोड़ा गया? बताइए। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था। एवरीवन, हमारे मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां हुई करती थी। हमारे मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां था। 9, 10, 11,
और 12 जो अनुसूची है एवरीवन, इसे संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। यह बात आप याद रखेंगे। 11वीं अनुसूची कब हुआ था, कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन। 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया एवरीवन? 74वां संविधान संशोधन, और दोनों 1992 में हुआ था। 10वीं अनुसूची कब हुआ था एवरीवन? 10वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन सन 1951 के माध्यम से इसे जोड़ा गया था एवरीवन। ठीक है, चलिए एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरन अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरन अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तीसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची? क्या होगा इसका राइट आंसर एवरीवन? क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रावधान किया गया है वह कौन से अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। और 5वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ करके अन्य किसी राज्य में अगर जनजातीय निवास करते उस क्षेत्र को राष्ट्रपति चाहे तो आरक्षित क्षेत्र या फिर शून्य क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। यह बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे एवरीवन। यहां पर जनजातीय क्षेत्रों की, जनजातीय भूमि की बात की गई थी, आप याद रखेंगे। इसलिए यहाँ पर भूमि अधिनियम के अंतर्गत 9वीं अनुसूची नहीं लगाएंगे आप। जनजातीय क्षेत्र के बारे में यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों को प्रशासन और नियंत्रण के लिए विषय उपबंध है? तीसरा अनुसूची, 5वां अनुसूची, 7वां अनुसूची या फिर 9वां अनुसूची? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या होगा? 5वां अनुसूची एवरीवन, 5वां अनुसूची। ठीक है, 5वां अनुसूची के अंतर्गत ही, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो जनजातीय निवास करते हैं उसके प्रशासनिक और नियंत्रण के बारे में बात की गई थी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? भारत के संविधान की किस अनुसूची, विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासनिक नियंत्रण, तो 5वां याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किया गया है? किस लिए किया गया है? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, या राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण के लिए, या फिर पंचायतों की शक्ति या फिर प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, या सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों की संरक्षण के लिए? क्या होगा इसका राइट आंसर? माय डियर बताइए, हमने आपको अभी सारे पॉइंटों को एक्सप्लेन कर दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो आप हमको यह बताइए, अनुसूची 6 किस राज्य में है, किस राज्य में लागू है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मणिपुर में है क्या? नहीं है, मणिपुर में नहीं है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? किन राज्य बताइए? बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा तो नहीं होगा, उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड तो नहीं होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम।
इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यतः तो 4 है, असम भी है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, लेकिन इसमें 3 ही ऑप्शन है, तो इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होता है? किस राज्य में लागू होता है बताइए? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, उपयुक्त में से सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर? हमने क्या बताया था? 4 राज्य बताया था, कौन कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है एवरीवन? नगर पालिका से या पंचायती राज से, केंद्र राज्य संबंध से, या फिर भ्रष्टाचार निवारण से? किससे संबंध है? क्या होगा राइट आंसर? पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था। यह लागू सन 1993 में हुआ था, याद रखेंगे। और नगर पालिका है वह कब जोड़ा गया? वह 74वें संविधान संशोधन सन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, तो मुख्यतः इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरीवन। चलिए एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? हमने आपको बताया था 11वीं अनुसूची के विषय और 12वीं अनुसूची के विषय भी बताया है। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है। अब पंचायती राज के अंतर्गत कितने विषय हैं? टोटल 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची क्या है? यह नगर पालिका है। और नगर पालिका के अंतर्गत कितने विषय हैं एवरीवन? 18 विषय हैं। यह बात आप याद रखेंगे। ठीक है, एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। शेड्यूल से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू पिछले एग्जाम में पूछे गए थे वह सारे पीवाईक्यू हमने आपको करवा दिया है इन 3 सीरीजों में। ठीक है, ये 3rd सीरीज है अनुसूचियां का। इस सीरीज में आज शेड्यूल खत्म हो गया है। अब हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के पीवाईक्यू के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो आप इस सीरीज के साथ अवश्य जुड़ सकते हैं।